हमारे मन में आत्मा से संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं कि शरीर में आत्मा का निवास कहाँ होता है। वैसे अगर हम बात करें तो गीता में हमें बताया गया है कि आत्मा हृदय में वास करती है, पर क्या वाकई में ऐसा होता है या फिर यह पूरी तरह से सत्य नहीं है? क्योंकि अगर आत्मा का वास दिल में होता तो दिल ट्रांसप्लांट करते समय दिल के साथ आत्मा बाहर आ जाती, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है, पर ऐसा नहीं होता है। तो आखिर आत्मा शरीर में कहाँ वास करती है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका वास मस्तिष्क में होता है, और कुछ का मानना है कि मस्तिष्क के अंदर कोशिकाओं में इसका वास होता है। तो कुछ कहते हैं आत्मा पीठ की रीढ़ की हड्डी में रहती है, तो कुछ उसे नाभि में बताते हैं। आखिर इन सब से कोई भी निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो आत्मा शरीर से बाहर आ जाती, क्योंकि हर चीज को तो बदला जा सकता है, जिससे आत्मा भी उनके साथ बाहर आ जाती होंगी, पर ऐसा नहीं होता है। तो आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आखिर इंसान के शरीर में आत्मा कहाँ पर निवास करती है? तो आज हम आपको इन सब सवालों के जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि आत्मा हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होती है, जिससे आपको पता लगेगा कि यह कहाँ पर होती है। क्योंकि हर कोई इस बात को जानना चाहता है कि हमारे शरीर में वह कौन सा अंग है जहाँ पर आत्मा का वास होता है। नमस्कार दोस्तों, ट्राई ज्ञान वचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। यदि हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जहां पर आत्मा का निवास बताया गया है, जिनमें अगर हम गीता के बारे में बताएं तो उसमें इसे दिल में बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि आत्मा हमारे हृदय में वास करती है, पर क्या यह बात सच है? क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दिल की बीमारी होती है और इसी वजह से उनका दिल ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो आखिर आत्मा भी उस समय शरीर से बाहर आ जाती है। अगर ऐसा है तो उस समय इंसान की मृत्यु हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर शरीर से आत्मा बाहर आ जाएगी तो इंसान मृत अवस्था में पहुंच जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर हम बात करें मस्तिष्क की तो इसमें भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बहुत सारे लोगों को ब्रेन ट्यूमर जैसी भयंकर बीमारियां हो जाती है, क्योंकि लोगों का कहना है कि वह कोशिकाओं में वास करती है, तो इसमें कोशिकाओं को निकाल दिया जाता है, तो फिर आत्मा भी उन कोशिकाओं के साथ बाहर आ जाती होगी, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि वह पीठ की रीढ़ की हड्डी में होती है, पर आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी यह हड्डी टूटी हुई है, तो क्या इससे आत्मा भी टूट जाती है? पर ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर में जिस प्रकार आत्मा है वह उसी प्रकार रहती है, क्योंकि वह हमारे रोम रोम में बसी हुई है। वह किसी एक जगह पर निवास नहीं करती है। शरीर में जितने भी अंग हैं, उन सभी में उसका वास होता है। फिर चाहे दिल हो, हड्डी हो, मस्तिष्क हो या नाखून हो, वह हर किसी में होती है। इसीलिए जब हमारे शरीर का कोई हिस्सा खराब हो जाता है तो वह हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि वह हमारे रोम रोम में बसी हुई है। वह किसी एक जगह पर निवास नहीं करती है। शरीर में जितने भी अंग हैं, उन सभी में उसका वास होता है। फिर चाहे दिल हो, हड्डी हो, मस्तिष्क हो या नाखून हो, वह हर किसी में होती है। इसीलिए जब हमारे शरीर का कोई हिस्सा खराब हो जाता है तो वह हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलती है, बल्कि शरीर में ही बनी रहती है। इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि शरीर में आत्मा हर जगह पर रहती है। अगर हम इसे किसी एक जगह पर बताएंगे तो यह गलत होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो तो हम लोगों की कब की मृत्यु हो चुकी होती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शरीर का कोई ना कोई अंग खराब हो ही जाता है, क्योंकि भगवान ने हमारे शरीर की संरचना इस प्रकार की है कि अगर किसी भी अंग में कोई दिक्कत हो जाए या फिर हमसे कोई लापरवाही हो जाए तो वह खराब हो जाता है।
जिस वजह से हमें उसे या तो ठीक करवाना पड़ता है या फिर उसे हटाना पड़ता है। तो इस आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि आत्मा हमारे किसी एक अंग में रहती है। अगर हम इसमें विज्ञान का नजरिया देखें तो इसमें विज्ञान का अलग ही नजरिया है, क्योंकि उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और भी कई सारी रिसर्च की है, जिनके आधार पर उनका कहना है कि आत्मा शरीर में मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर बने एक ढांचे में रहती है, जिसे माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। और अगर हम विज्ञान की माने तो आत्मा का निर्माण उन्हें तंतुओं से हुआ है, जिससे ब्रह्मांड बना हुआ है, और इस आत्मा का कोई भी अंत नहीं है। यह अनंत है और इसकी कोई भी सीमा नहीं है। अगर हम विज्ञान के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें तो यह इस प्रकार काम करती है जैसे कोई कंप्यूटर काम करता है, यानी कि मृत्यु के बाद भी यह शरीर को तरंगे भेजती रहती है, जिससे कभी कभार मनुष्य मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है और उसे ऐसी अनुभूति होती है कि वह अभी अभी परमात्मा से मिलकर आ रहा हो। विज्ञान इसे चेतना से जोड़कर देखता है, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक मनुष्य सोएगा नहीं तब तक उसे चेतना नहीं आएगी, और चेतना के लिए उसका सोना जरूरी होता है। पर अगर हम बात करें कि अगर कोशिकाएं खराब हो जाए तो इससे क्या इंसान की मृत्यु हो जाएगी, तो इसमें विज्ञान का नजरिया है कि अगर माइक्रोट्यूबुल्स में कोई खराबी आ जाती है तो इस वजह से इंसान कोमा में चला जाता है, और जब उनकी यह कोशिकाएं फिर से रिकवर हो जाती है तो इंसान फिर से कोमा से बाहर आ जाता है, जिसे हम ऐसा कह सकते हैं कि इंसान अपनी मौत को छूकर बाहर आया हो और वह फिर से अपनी नई जिंदगी जीने लगता है। तो इस आधार पर तो विज्ञान का कहना है कि आत्मा का निवास मस्तिष्क की कोशिकाओं के बने ढांचे में होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे वेदों पुराणों में क्या लिखा है, आखिर उसमें क्या बताया गया है कि हमारे शरीर में आत्मा का कहाँ वास होता है। क्योंकि अगर हम शास्त्रों की बात करें तो उन्हें सिद्ध पुरुषों द्वारा लिखा गया है। उन्हें लिखने वाले कोई आम पुरुष नहीं थे, उन्हें हमारे भगवान का आशीर्वाद था, तो उनका लिखा हुआ तो सही ही होगा। तो उसमें बताया गया है कि आत्मा का वास सहस्त्रार चक्र में होता है। यह दिमाग का एक हिस्सा होता है, जिस स्थान पर चोटी होती है। आपने देखा होगा कि पंडित हमेशा अपने सिर पर एक चोटी रखते हैं, जिनसे कहा जाता है कि वह अपनी बुद्धि को एक स्थान पर रखते हैं, जिससे उनकी बुद्धि तीव्र और शांत बनी रहती है, और यहीं पर आत्मा का वास होता है, जिससे वह पूरे शरीर में अपनी शक्ति को सुचारू करती है। वहीं अगर हम विज्ञान और शास्त्रों की बात करें तो इनमें तो आत्मा का निवास हमें मस्तिष्क में ही बताया गया है। तो क्या वाकई में आत्मा का निवास मस्तिष्क में ही होता है या फिर और कहीं? तो आज आपको पता लग गया होगा कि शरीर में आत्मा किस जगह पर रहती है। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी अगली प्रस्तुति में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे।